बनाए थे, मेरे ऊपर गंदे गंदे एलिगेशंस, मतलब ऐसी ऊट पटांग चीज़ें उसने कही कि उसका कोई सर पैर ही नहीं था। और शरीफ इंसान ना सहम जाता है जब अपने बारे में वो ऐसी ऐसी चीज़ें सुनता है, शरीफ इंसान सहम जाता है। और मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था उस वक्त, मी टू मूवमेंट ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, कुछ लोग मेरे साथ जुड़े थे, बहुत सारे लोग अपोज कर रहे थे। मेरी बिल्डिंग के नीचे किसका फोन है? विल टेक इट अगेन। सो 2018 में जब मी टू मूवमेंट चल रहा था, इतने मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स वैसे भी हो रहे थे। मेरी बिल्डिंग के नीचे गुंडे आ गए थे, थ्रेट कॉल्स आ रहे थे, न्यूज़पेपर्स में थ्रेट्स छप रहे थे और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, आप लोगों को पता है। उस माहौल में मुझे इस राखी सावंत से लड़ना नहीं था, क्योंकि ये बौखलाई हुई सांड के जैसे मेरी तरफ आ गई थी सींग लेकर। आप सबको, आप में से बहुत लोगों को याद होगा उसने जो 5-6 वीडियोस बनाए थे, मतलब वो जैसे अब आदिल के ऊपर टारगेट हो गई है ना, मतलब उसका लिटरली शी इज़, वो बौखलाए हुए सींग होते हैं ना, वो बुल्स, वो वैसे चार्ज करती है लोगों के ऊपर। और जिनको आदत नहीं है ना उतनी गंदगी में जाकर लड़ने की, तो वो सामने वाला इंसान शॉक हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता। पहले तो 1 महीना लगता है शॉक से रिकवर करने में। मुझे एक्चुअली कुछ आध हफ्ते लग गए थे उसके वीडियोस देखने में भी, क्योंकि जब मुझे लोगों ने फ़ोन करके बोलना शुरू किया कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है, उसने क्या कुछ नहीं कहा मेरे कैरेक्टर के बारे में, मतलब, और हर एक चीज़ मनगढ़ंत, झूठी और बनावटी। शी इज़ अ पैथोलॉजिकल लायर। आई वॉन्ट टू टेल द होल कंट्री, द होल वर्ल्ड, जो भी उसका नाम भी जानता है आज, तो आदिल और राजश्री के केस से समझ ही जाना चाहिए कि वो कितनी बड़ी झूठी है। वो हर 5 मिनट में झूठ बोलती है, उसके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं शैतानी कि मैं क्या बोलूँ। और क्योंकि उसका स्तर इतने नीचे है ना कि हम उसके स्तर पे जाके सोच ही नहीं सकते कि वो आगे क्या करेगी। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे पिछले 4 साल से कि तनुश्री लड़ी क्यों नहीं। आप मुझे देखो, मेरी पर्सनालिटी को देखो, मैं भी बहुत साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने बहुत फिल्में की हैं, मेरी इंटरव्यूज़ आप देखो, एक इंसान को देखकर उसका स्वभाव और उसकी पर्सनालिटी सबको समझ में आ जाती है। और राखी भी इंडस्ट्री में बहुत साल से है, राखी को भी सब जानते हैं वो कितनी गंदगी कर सकती है और कितने लोगों के साथ उसने गंदगी की है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हम जैसे लोगों को ना उस जैसे इंसान से लड़ना ही पसंद नहीं है, जो बौखलाए हुए सांड के जैसे चार्ज करते हैं आपकी तरफ। आप कैसे लड़ोगे ऐसे इंसान के साथ? आपका तो स्तर ही उतना नीचे गिर नहीं सकता है। वो आप एक गाली दोगे तो वो 4 गाली सुना देंगे आपको, तो इज्जत आपकी जाएगी। और एलिगेशंस भी इतने लगा देंगी, आप एलिगेशंस को क्लियर ही नहीं कर पाओगे। किसी को गर्लफ्रेंड बना देगी, किसी को बहन बना देगी, किसी को मर्डरर बना देगी, किसी को रेपिस्ट बना देगी, जो मर्जी वो बना देती है। जैसे एक बोलते हैं ना, मैं जैसे हाल ही में भी मैंने कहा था, जो क्राइम थ्रिलर बना देती है, क्राइम के एपिसोड्स बना देगी, ऐसी है वो ऐसी है, या यहाँ गई थी वहाँ गई थी। शी इज़ अ साइकोपैथ। मुझे बाद उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था राखी सावंत के बारे में। 2018 के पहले शी वॉज अ नॉन एंटिटी फॉर मी। राखी सावंत, वो कहते हैं ना, बॉलीवुड में एक साइड कैरेक्टर है जो दूसरों के मैटर में अननेसेसरी अपना सर डाल देती है और खुद ही आके हंगामा करना शुरू कर देती है। बॉलीवुड में जितने बुलीज टाइप के, गुंडे टाइप के, माफिया टाइप के, जो एक उस तरह के आदमी हैं ना, जो लड़कियों को परेशान करते हैं, सारे ख़राब काम करते हैं, वो ऐसे राखी सावंत के जैसे 1-2 पाल के रखते हैं साइड में। जब उनका किसी के साथ पंगा होता है तो वो राखी को फ़ोन करेंगे, कुछ पैसे ऑफ़र करेंगे या कुछ फेवर ऑफ़र करेंगे, फिर राखी एक्टिवेट हो जाएगी। बिन पैंदी का लोटा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो हालत है राखी की। वो सामने आकर, उसका मैटर ही नहीं है, उसका मुद्दा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, सामने आके जो जिस इंसान, राखी सुपारी लेती है, लिटरली अलग तरह की सुपारी, वर्बल सुपारी। नहीं, रियल में भी सुपारी लेती है। मैंने पहले भी कहा है, हाँ,
रियल भी सुपारी लेते हैं। आपके साथ क्या हुआ था? मेरी वर्बल सुपारी ली और उसने। लेकिन आपके हाल ही में मैंने वीडियोस देखे, कल परसों में मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे, तो जो देखता हूँ ना सेम एलिगेशन होते हैं, जो रितेश पे लगे हैं, जो इन पे लगी है, मेरे पे सेम एलिगेशन। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों ने तो शादी की उनसे, फिर वो एलिगेशंस लगाए मुझ पे, वो एलिगेशंस व्हाई? सो शी इज समवन, वो जो खुद करती है ना, वो अपने आप को हटा के सामने वाले टारगेट को उस कैरेक्टर में डाल देती है। जो भी एलिगेशंस शी हैज़ पुट ऑन यू, शी हैज़ ऑन राजश्री, पार्लर वालर का लेके जो भी है, राखी के बारे में बहुत सारी उड़ती उड़ती रूमर्स हमने सुने हैं। जब मैं राखी से कम 15 साल छोटी हूँ, ये बात बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं थोड़ी मैच्योर हूँ, शांत रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरे पे कोई भी एलिगेशन लगा देगा। मैं राखी से 15 साल छोटी हूँ। क्यों? राखी तो 34 है। कल वो 15 की हो जाएगी। सॉरी, मैंने ऐसा कहा बिकॉज She- राखी तो बार बार she- कहते हैं ना, मैं 34 की हूँ, मैं 34 की हूँ, मैं 34 की हूँ। शी इज़ एन ओल्ड हैग। एक मतलब वो विच होती है ना, विच क्या कहते हैं उस, विच, चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल है, चुड़ैल, वो बुढ़ी चुड़ैल है। वो अपने से यंग लड़के और लड़कियों को वो टॉर्चर करती है, यू नो। उसको पता है कि जब आपकी उम्र छोटी है ना, तो आपने दुनिया ज़्यादा देखी नहीं है, और राखी ने कुछ ज़्यादा ही दुनिया देख ली है। उसका जो लेवल है ना, मतलब उसका गटर माउथ, उसका बिहेवियर, वो कुछ भी बोलती है, अपना का भी कुछ बोलती है, दूसरे का भी कुछ बोलती है। हम वहाँ से आए ही नहीं है, हम उस बैकग्राउंड से ही आए नहीं है। अब ये हमारी गलती नहीं है कि हमने दुनिया वैसे नहीं देखी है। इट्स नॉट माई फॉल्ट कि मुझे उस रास्ते के लेवल का मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उसको पता रहता है, व्हेन शी सीज सामने वाले को ना, उसको पता है कि मैं उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाऊंगी ना गंदा गंदा बोल के, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगी, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगी। तो उसको वर्बल सुपारी मिली थी बिकॉज सबको पता है वो गटर माउथ है। और उस वक्त मीटू के टाइम पे बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये किसी तरह से चुप हो जाए, शांत हो जाए, ये दूर हट जाए। तो उन्होंने राखी को सुपारी दी, और राखी ने आके इतना गंद मचाया कि एक्चुअली मैं शांत हो गई थोड़े टाइम के लिए। मेरा जो मुद्दा चल रहा है चल रहा बिकॉज है। आप तो ऑफ बीट हो जाओगी ना, वो तो बिकॉज हाँ। आपको पता है आपका मुद्दा कुछ है, लेकिन यहाँ ऐसा हो जाता है कि आपको राखी के साथ लड़ना पड़ेगा। वही, इसीलिए मैं नहीं लड़ी। बट मुझे समझ में आ गया कि ये डिफ्लेक्शन टैक्टिक है। उन्होंने राखी शिखंडी को सामने कर दिया है। महाभारत की स्टोरी आपको पता है ना, भीष्म पितामह सबसे पावरफुल थे, तो भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी को आगे कर, तो राखी सावंत शिखंडी है, उसको आगे कर दिया। अब वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसमें मान, मर्यादा, लज्जा, शर्म, हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इज्जत तो उसकी उतारी जाती है जिसकी इज्जत है, जिसकी इज्जत है ही नहीं, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो खुद कीचड़ में लोटपोट होगा, आपको खींच के कीचड़ में लोटपोट करेगा। और राखी की तो साइड की मुझे स्टोरी नहीं आप पता जाके था। सुनो, सब गलती होंगी। उनके कितने भी हस्बैंड्स हैं वो गलत, राश्री गलत, अब कल ये भी गलत, सब गलत है। वो एक ही है जो सच्ची है, अच्छी है, देवी है, जो टेम्पल है, जो भी वो कहती है अपने आप को, वो एक ही है जो अच्छी है। Psycho। बाकी सब गलत है, रेपिस्ट है, जो भी वो एलिगेशंस लगाती है, सब लोग बहुत बुरे हैं, सिर्फ ये एक ही अच्छी है। अब एक बात बताऊं, वो ना, उसको दिमाग की कोई बीमारी है। बिकॉज उसने जिस तरह की बातें मेरे बारे में बोली, आई वॉज वेरी शॉक्ड। बिकॉज कोई लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में इस तरह का सोच भी नहीं सकती, और उसने सिर्फ सोचा ही नहीं, उसने बोला भी। तो मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि उसकी 5 शादियाँ, अरे इंसान एक गलती कर सकता है, दूसरी तीसरी बार में तो सेटल हो जाएगा। 5 शादियाँ, उसको शायद मर्दों में इंटरेस्ट ही नहीं है। 5वीं भी नहीं चली है, नहीं चली ना, तो वही बोल तो रही हूँ। दोबारा अभी रूमर्स भी चल रहे हैं कि नया हीरो को मिलो, मेरा नया हीरो एयरपोर्ट में मिलो, तो 6 की प्लानिंग ऑलरेडी भी चल रही वो है। इसलिए आई एम टेलिंग यू आदिल, मुझे लगता नहीं कि जेन्युइनली उसको मर्दों में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसने जिस तरह की बातें मेरे को लेकर कही ना, मुझे कभी कभी लगता है कि शी हैज़ सम काइंड ऑफ, मुझे लगता है कि राखी हैज़ सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसकी कोई विशफुल थिंकिंग है। उसने ना मेरे बारे में बहुत अजीब चीज़ें, सिर्फ पैसे लेने की, उसको सिर्फ एक ही चीज की आदत है, पैसे पैसे पैसे। हाँ, पैसे भी। प्रूफ है क्या कुछ, मतलब जिस तरह से 5 शादी की बात करते हैं उसके बारे में कुछ? सोहेल भाई, तो मुझे एक बात बोलिए आप, तो गूगल में क्यों लिखा है कि 5 शादियां हुई है? देखो एविडेंस, देखो एक सेकंड, अच्छा एक काम करो, वो छोड़ दीजिए, यूट्यूब पर ही है, पांचों की पांचों शादियों की प्रूफ यूट्यूब। चलो एक बात करते हैं हम। मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहूंगा, बिकॉज बहुत टाइम से मैं आपको वेट कर रहा था। आप मुझे एक बात बोलिए, आप एविडेंस की बात पूछ रहे हो, मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। चलो मैं आपको एक एविडेंस जो दिया हूं ना रिसेंटली रितेश का, उसका जवाब क्या दिया राखी ने?
राखी ने कहा कि वो मेरा दोस्त था, पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, पिक्चर बंद हो गई, करेक्ट। मैंने ऑडियो सुना है जो रितेश की उसकी प्लानिंग हुई है 2 घंटे पहले, अगर आपके पास नहीं है तो मैं दोबारा आपको सुना दूंगा, करेक्ट। जो उन्होंने कहा था, रितेश तुम फंस जाओगे, तुम्हारी बीवी के साथ पंगे हो जाएंगे, तुमको कभी भी नहीं मानना है कि हमारी शादी, इसका आप क्या जवाब दोगे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जो प्रूफ के हिसाब से, अच्छा। जो यूट्यूब पर जो गूगल पर रहता है उसको हम नहीं मान सकते, जो लीगलाइज डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं आपको लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स मिनिमम 3 शादी के दूंगा, मैं 3 के तो आपको लीगलाइज प्रॉपर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शादी के जो खड़ी है साथ में, ये तो मैं दूंगा। कल मैंने एक दिया भी था, दोबारा मैं आपको दूंगा। एक बात बताऊं, वो बहुत झोलझाल पार्टी है, उसके सारे काम ही झोल है। हम वहाँ पर कभी जैसे लोगों का कमेंट ऐसे आते हैं कि हम उस तरफ सुनते हैं तो हमको लगता है राखी। अच्छा, अभी जो राखी ने एयरपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था, रिसेंट नहीं, झूठ की बात करते हैं, मीट माय न्यू हीरो, तो वो क्या था, वो बुर्का पहन के घूम रही थी, अबाया में थी, वो तो मक्का मदीने से आई थी, अबाया कहाँ गया? अभी लड़का नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, हक चल रहे हैं एयरपोर्ट में, उसका क्या हुआ? वो डिफ्लेक्ट कर रही है, वो डिफ्लेक्ट कर रही है मैटर को, बिकॉज व्हाट यू आर अगेन गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट, उसके ड्रामे में। राखी 20 सालों में आपने उसको समझा नहीं आप लोगों ने, वो झूठ बोलती है, झूठ पे अच्छा, मैं एक झूठ तो यहीं पकड़ के करती हूँ। 2020 में उसने कोई लाइव यूट्यूब वीडियो वगैरह कुछ बनाया था लॉकडाउन के टाइम पे, जब उसने खुद अपने मुंह से बोला था कि उसके पास ग्रोसरी के पैसे नहीं है, उसके पास राशन के पैसे नहीं है, उसने बोला था अभी लॉकडाउन में। हाँ, लॉकडाउन में, मैंने किसी ने कमेंट्स में लिखा था। और उसके बाद रिसेंटली उसने एक वीडियो बनाया कोई इंटरव्यू में, जिसने शी सेड कि रितेश भगवान है मेरे लिए, क्योंकि रितेश ने लॉकडाउन के टाइम पे मुझे राशन के पैसे भेजे